Hello student, I Dilip Kumar from SS Educational Institute. I'm your digital electronics teacher. जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ये सीरीज चल रही है हमारी फ्लिप फ्लॉप की। और अब तक हमने वीडियोस में लास्ट वीडियोस में जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस किया था। अब मैंने आपको बताया था कि जेके फ्लिप फ्लॉप की इंटरनली कॉन्फ़िगरेशन को हम टच नहीं करते, हम केवल स्पिन को ही हम एडजस्ट करते हैं, जिससे हम टी और डी फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टी फ्लिप फ्लॉप की। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस फिगर के अंदर, यहाँ पर देखिए मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप ही ड्रॉ कर रखा है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसकी ट्रुथ टेबल जनरेट कर रखी है। अब होना क्या है, करना क्या है हमें, इस जेके फ्लिप फ्लॉप में हम इसे टी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि जेके के दोनों इनपुट वैल्यूज़ को अगर सिंगल सप्लाई दी जाए तो वो क्या बन जाता है, हमारा टी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर टी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो जे के की वैल्यू दोनों की ज़ीरो होगी। टी के की वैल्यू अगर वन है तो जे के की वैल्यू वन है। ठीक है ना। अब इसके थ्रू आप ये देख लीजिए, मैंने इसकी थ्रू टेबल बनाई है कि जो टी की वैल्यू ज़ीरो और क्यू एन हमारा इनपुट होता है, आपको पता है इन दोनों से हमारे ये ज़ीरो, टी की वैल्यू जीरो और क्यू की वैल्यू जीरो होगी तो हमारा आउटपुट क्यू एन प्लस वन क्या होगा। आप देखिए टी की वैल्यू जीरो का मतलब क्या है, जे के की वैल्यू जीरो जीरो होगी। जे के की वैल्यू जीरो है और क्यू की वैल्यू जीरो है तो आउटपुट हमारा क्या है, जीरो। देखिए टी की वैल्यू जीरो मीन्स जे के की वैल्यू दोनों की जीरो है, क्यू एन की वैल्यू जीरो है तो क्यू एन प्लस वन की वैल्यू भी हमारी जीरो होगी। टी की वैल्यू जीरो है, क्यू एन की वैल्यू वन है, दैट मीन्स जे के की वैल्यू जीरो है और क्यू एन की वैल्यू वन है तो आउटपुट हमारा क्या है, वन है। देखिए टी की वैल्यू जीरो, क्यू एन की वैल्यू वन, आउटपुट हमारा वन है। सेम टी की वैल्यू अगर वन है, टी की वैल्यू मतलब ये वाली जे के की वैल्यू अगर वन है हमारी तो क्यू एन की वैल्यू जीरो है, जे के की वैल्यू वन, क्यू एन की वैल्यू जीरो, तो हमारा आउटपुट क्या आया, वन। ये देखिए ये रहा वन। सेम जे के की वैल्यू अगर वन है दैट मीन्स टी की वैल्यू वन, जे के की वैल्यू वन और क्यू एन की वैल्यू वन है तो आउटपुट क्या है हमारा, ज़ीरो। ठीक है ना, आप यहाँ से समझ गए। आप इससे समझ गए कि हमारी जो जेके की जो ट्रुथ टेबल है उसमें से हमने कौन कौन से एलिमेंट्स लिए हैं। ये दो एलिमेंट्स लिए हमने उसमें से और ये वाले दो एलिमेंट्स लिए हैं उसमें से। ठीक है ना। अब हम इसकी फंक्शनल टेबल देख लेते हैं एक बार। फंक्शनल टेबल में देखते हैं हम कि टी की क्या वैल्यू रखें कि क्यू एन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। अगर टी की वैल्यू में दो ही आपके आते हैं इनपुट्स, जीरो या वन, अगर हम जीरो रखते हैं दैट मीन्स कि देखिए टी की वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं तो जीरो पे हमारा क्या मिल रहा है, जीरो। इस जीरो पे क्या मिला हमें, सॉरी इस जीरो पे क्या मिला हमें, जीरो। ठीक है ना। देखिए जीरो पे जीरो मिला और टी वन पे हमें क्या मिला है, टी वन पे क्या मिला हमें, वन। दैट मीन्स कि आप ये कह सकते हैं, आप ये भी इससे भी आप जानते हैं कि ये क्या है, क्यू एन है और ये क्या है, क्यू एन बार है। ठीक है ना, ये क्यू है ना, ये क्यू एन बार है। तो दैट मीन्स जीरो पे हमें क्या मिला, क्यू एन, और वन पे मिला हमें क्यू एन बार। दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल टेबल। अब इसके बात करते हैं हम, इसके बाद इस के मैप की बात करते हैं। के मैप में हमें एक साइड में क्यू वन, एक साइड में टी, दैट मीन जीरो वन, दिस इज जीरो वन। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। इसमें देखिए जीरो वन दैट मीन टी जीरो क्यू एन वन, टी जीरो क्यू एन वन इजकल टू वन। और सेकेंड टी वन क्यू ज़ीरो, टी वन क्यू ज़ीरो, यहाँ पे वन लिया हमने। इन दोनों ट्रुथ टेबल, इन दोनों पेयरिंग के अकॉर्डिंग, पेयर तो बनी, यहाँ पे सिंगल ही सिंगल पेयर बनेगा अपना। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू आई टी क्यू एन बार, बिकॉज दिस इज ज़ीरो, दिस इज टी, एंड यहाँ पर आई टी बार क्यू एन। दैट मीन्स ये फंक्शन आपको पता है, हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। वहाँ पर अगर ए बी बार प्लस ए बार पी होगा तो उन दोनों के बीच में कौन सा गेट होगा, एक्सॉर गेट होगा। तो टी और क्यू एन के बीच में एक्सॉर गेट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके लॉजिक डायग्राम की। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसका लॉजिक डायग्राम कि टी, देखिए लॉजिक डायग्राम में कि ये एक्सॉर गेट है। एक्सॉर गेट में देखिए टी और क्यू एन के बीच में एक्सॉर हुआ है और हमें क्या मिल गया है, क्यू एन प्लस वन। ठीक है ना। अब एक्सॉर गेट के अंदर आप देखिए, अगर मैं एक्सॉर गेट की बात करूँ, अगर आपको याद हो पहले हम जब पढ़ाया था एक्सॉर गेट के बारे में, ए बी इनपुट्स हैं, वाई आउटपुट है। एक्सॉर गेट का मतलब ये है तो इसके इनपुट्स क्या हो गए, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन में
वाई का आउटपुट क्या मिलता है, 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे 0, मतलब सेम बिट पे हमें क्या मिलता है 0, और अगर अपोजिट बिट होती है तो उस पर क्या मिलता है हमें 1। ठीक है ना। सेम इसकी आप एक बार ट्रूथ टेबल भी चेक कर लीजिए। देखिए सेम बिट पे 0, अपोजिट बिट पे हमें क्या मिला 1 और सेम बिट पे हमें 0। ठीक है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्सॉर गेट। अब इसकी एक्साइटेशन टेबल देख लीजिए कि हम अगर क्यू एन और क्यू एन प्लस वन में क्या कंडीशन, क्या मतलब जीरो हो, ये चार कंडीशन हमारे आती है। इसमें हमें एक्साइटमेंट करना है किसको, क्यू एन और क्यू एन प्लस वन, मतलब इनपुट को और आउटपुट, सॉरी इनपुट आउटपुट को एक्साइट करना है कि टी की वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1 पे क्या आएगी, तो 0 0 पे 0 आएगी। ये भी ट्रुथ टेबल का आप हिसाब से देख सकते हैं इसे कि 0 0 पे मतलब क्यू एन प्लस वन में टी की वैल्यू 0, 0 1 0 1 मतलब क्यू एन 0, क्यू एन 0 और क्यू एन प्लस वन 1 पे ये कितनी वैल्यू 1, देखिए 1 है। 1 0 पे दैट मीन क्यू एन 1 है, क्यू एन 1 है और क्यू एन प्लस वन 0 है तो कितनी आई 1 आई। 1 1 पे दोनों दोनों ही 1 1 है, जिसमें ये देखिए दोनों 1 1 है इसमें, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 0। ठीक है ना, ये हमारी एक्साइटेशन टेबल बन गई। इसका स्टेट डायग्राम देख लीजिए। स्टेट डायग्राम में आप देखेंगे इसका स्टेट डायग्राम चेक कर लेते हैं एक बार हम इसके ट्रूथ टेबल से। देखिए एक बार ये इसका ट्रूथ टेबल है। इसमें देखिए अब टी की वैल्यू कितनी आती है हमारी, टी की वैल्यू जो होगी हमारी वो 0 या 1 होगी। ठीक है ना, टी की वैल्यू 0 या 1 होगी, तो 0 पे देख लीजिए, 0 पे 0 से 0 दैट मीन्स 0 पे इसी 0 से चलेंगे और इसी 0 पे आ जाएंगे, टी की वैल्यू 0 होगी। ठीक, और इसके बाद हम टी की वैल्यू अगर हमें 0 चाहिए तो 1 से 1 पे, देखिए 1 से 1 पे गई और टी की वैल्यू 0 मिल गई हमको। उसके बाद टी की वैल्यू अगर 1 चाहिए तो 0 से 1, 0 से 1 के लिए गए तो हमें 1 मिल गया। फिर 1 चाहिए हमें टी की वैल्यू तो 1 से 0, देखिए 1 से 0 गए तो हमें वैल्यू मिल गई थी। दैट इज कॉल्ड द स्टेट डायग्राम। ओके, आई थिंक आप लोगों की समझ में टी फ्लिप फ्लॉप आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम डी फ्लिप फ्लॉप की। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर ही हम केवल एक्सटर्नल पिन पर ही हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन को हम डिस्टर्ब ना करते हुए केवल एक्सटर्नल पिन पर ही अगर हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो हमको टी और डी दो फ्लिप फ्लॉप मिलते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप में हमने जे और के को एक साथ कंबाइंड करके टी फ्लिप फ्लॉप बनाया था। इसी तरीके से हम जे फ्लिप फ्लॉप, इसमें डी फ्लिप फ्लॉप में, इसमें अब हम जे को कोई अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो इसमें कोई इन्वर्टर लगा के हम इसके साथ इसे के को अटैच कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड द डी फ्लिप फ्लॉप। अगर डी की फ्लिप फ्लॉप का मतलब अगर डी की वैल्यू 0 रखेंगे तो जे पे पहुंचेगा 0 और के पे जाएगा 1, और अगर डी की वैल्यू 1 रखेंगे तो जे पे जाएगा 1 और के पे जाएगा 0। ठीक है ना, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा ये कि ये इसका लॉजिक क्या है। उसमें हमने केवल दोनों को जोड़ा था, टी फ्लिप फ्लॉप बना था। इसमें हम क्या करेंगे, एक वैल्यू पर हमने टी जे की वैल्यू को तो रखा है और के लिए हमने इसमें एक नॉट गेट लगा दिया है। ठीक है ना, अब इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। डी क्यू वन और क्यू एन प्लस वन में देख लिए 0 0 0 पर क्यू वन की वैल्यू 0, दैट मीन्स यहाँ देख लेते 0, दैट मीन्स जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू, इन्वर्टर लग गया तो दैट मीन्स 0 और के, जे की वैल्यू 0 के की 1, जे की 0 के की 1 और जे की 0 के की 1 और क्यू एन की वैल्यू 0 होगी तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद डी की वैल्यू 0 का मतलब है कि जे की वैल्यू 0, के की 1 और क्यू एन 1 पे हमें क्यू एन 1 पे क्या मिली हमें 0। देख लीजिए सेम अगर हम डी की वैल्यू 1 लें, 1 का मतलब है कि जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 0, तो क्यू एन पे क्यू एन की वैल्यू 0 तो क्यू एन पे क्या, क्यू एन प्लस 1 पे हमें क्या मिला 1। देखिए यहाँ पर ले लिया 1। सेम चीज़ अगर जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 0 और क्यू एन 1 पर हमें क्या मिला 1 मिला। आप देख सकते हैं कि इसी ट्रुथ टेबल से मेन जो जेके की ट्रुथ टेबल से उसी से हमने टी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल जनरेट कर ली थी। अब यहाँ पर हमने डी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल जनरेट कर ली। अब इस
ट्रुथ टेबल से हम बात करेंगे, फंक्शन टेबल की बात करेंगे। अब देखिए फंक्शन टेबल के अंदर आप देखिए कि डी की वैल्यू 0, तो क्यू एन प्लस वन की वैल्यू कितनी होगी। आप इसको ट्रुथ टेबल से देख सकते हैं कि अगर डी की वैल्यू 0 मतलब जे की 0 के की 1, जे की 0 के की 1 पे क्यू एन की वैल्यू आप देख सकते हैं 0 है। ये देखते हैं 0 ही है दोनों। सेम अगर 1 है, डी की वैल्यू 1 मतलब जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 0, दोनों पे हमारी क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। दैट इज अ फंक्शन टेबल बन गई। अब इसका हम के मैप ड्रॉ कर लेते हैं। के मैप में देखिए कि हम इसका क्यू एन प्लस 1 के लिए हमने इसका के मैप बना रहे हैं इसका, है ना। तो यहाँ पर देखिए 0 1 एक क्यू बार, एक क्यू एन, ये 0 ये 1। अब यहाँ पर इस टेबल के थ्रू देखिए 0 0 1 1, तो 1 0 पे मतलब डी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 1 और क्यू एन की वैल्यू 0 यहाँ पर आ गई, और दोनों की 1 1, दोनों की 1 इस पॉइंट पे आ गई। दैट मीन्स हमारी ये पेयरिंग बन गई। इस पेयरिंग को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, 1 1 कॉमन है, दैट मीन्स डी कॉमन है, और Q1 हमारा 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है इसका क्यू एन प्लस 1 बराबर डी। दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि डी में मतलब अगर 0 है तो क्यू एन प्लस 1 भी 0 होगा, और अगर डी की वैल्यू 1 है तो क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू भी 1 ही होगी। नेक्स्ट देखते हैं इसका लॉजिक डायग्राम। सिंपल, इसमें कोई नॉट गेट वगैरह नहीं है, इसमें केवल एक मेमोरी बफर यूज़ कर रखा है। दैट मीन्स कि अगर वो होल्ड करता है 0 तो आउटपुट पे हमें 0 देगा, अगर वो होल्ड करता है 1 तो आउटपुट में 1 मिलेगा। इसकी एक्साइटेशन टेबल कर बना के देख लेते हैं। Q1 Qn प्लस 1 एक्साइटेड होते हैं, 0 0 दोनों 0 0 होंगे, तो D की वैल्यू क्या मिलेगी। सेम चीज़ हम इसे ट्रुथ टेबल से करते हैं। आप इसमें देखने की क्या बात है बता देते हैं हम आपको। जो वैल्यू Qn प्लस 1 की होगी वही वैल्यू D की होगी, जो हम पीछे के मैप के थ्रू लॉजिकली हम निकाल चुके हैं। तो देखिए 0 पे 0, 1 पे 1, 0 पे 0, 1 पे 1, हमें इसे कोई मतलब नहीं। डी की वैल्यू क्यू एन प्लस 1 पे डिपेंड करती है, जो क्यू एन वन की वैल्यू होगी एन प्लस 1 की, वही डी की वैल्यू होगी। अब इसके स्टेट डायग्राम देख लेते हैं। स्टेट डायग्राम में चाहे आप इससे स्टेट डायग्राम बना लीजिए, चाहे आप ट्रुथ टेबल से बना लीजिए, दोनों से स्टेट डायग्राम सेम ही बनेगा। अब देखिए कि डी की वैल्यू जो है वो 0 या 1 होगी, तो डी की वैल्यू 0 0 1 0 होगी, तब क्यू और 0 से 0 पे जाएगी, 0 से 0 पे जाएगी तो 0 वैल्यू है, ठीक है ना। ये 0 वैल्यू 0 होगी। जब 1 से 0 पे जाएगी, दैट मीन्स 1 से 0 पे जाएगी तो वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना। अब डी की वैल्यू 1 कब होगी, जब 0 से 1 जाएगी, दैट मीन्स 0 से 1 जाएगी, 0 से 1 पे गई तो वैल्यू 1 होगी डी की। अब 1 कब होगी, जब 1 से 1 पे, 1 से 1 पे आएगी तो वैल्यू डी की 1 होगी। इसका स्टेट डायग्राम होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जेके के थ्रू आपका डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप कैसे जनरेट किया। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे ट्रिगिंग की, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।